इस दुनिया में हम जब आए तो उस समय में भी कुछ लेकर के नहीं आए, खाली आए थे। और यहाँ से जाने का समय जैसे आएगा तो उस समय में भी हम यहाँ जो हमने कमाया धन संपत्ति सब छोड़ करके जाएंगे। अंतिम समय केवल मात्र एक वस्तु आप लेकर के जाओ, वो है आपका अपना कर्म। उसके अलावा आपके पास में कुछ जाने वाला नहीं है। इसलिए समय रहते ही इस मन को भगवत चरण में लगा लीजिए। आत्मदेव जी समझ गए। तो उसके बाद गोकर्ण जी ने समझाया, पिताजी आप जंगल में जाइए और वहां जाकर के श्रीमद् भागवत कथा का 10वां स्कंद पाठ करिए, भगवान को मनाने की कोशिश करिए। अगर आप श्रद्धा से भजन करोगे तो भगवान आपसे अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे। प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना, मस्ती में बोल दीजिए ना। अब पिता आत्मदेव जी जंगल गए, भजन किया, भागवत कथा का 10वां स्कंद पाठ किया और उसके बाद इधर श्री सूत जी महाराज मुनियों के सुना रहे हैं। आत्मदेव जी के जाने के बाद इधर धुंधुली देवी और पुत्र धुंधुकारी दोनों ही घर में बचे। अगर धुंधुकारी अपनी माँ से पैसा मांगता तो माँ पहले तो दिया जब तक था, जब खत्म हुआ तो देने से मना कर दिया। और उसके बाद धुंधुकारी माँ को ही चिल्लाने लगा, मारने लगा। तो देवी धुंधुली को लगा ऐसे बेटा के साथ में रहने से अच्छा तो मुझे मर जाना चाहिए। शरीर को त्याग दिया, आत्महत्या किया धुंधुली ने भी। तो उसके बाद में अब तो घर में धुंधुकारी अकेला ही बचा। तो वो चोरी करने जाता था। एक दिन बहुत बड़े राजा के घर में उसने चोरी किया, खूब ज्यादा संपत्ति, पैसा, धन, सोना, चांदी चोरी करके घर लाया। घर में 5 वेश्याओं को रखा था। उन्होंने सोचा अब तो इसको जरूर पकड़ लेंगे राजा, इसका हत्या होगा और हम लोग भी फंस जाएंगे। इससे अच्छा तो हम स्वयं मार देते हैं। वेश्याओं ने धुंधुकारी को मार दिया और धन लेकर के वहां से चले जाते हैं। और वहीं मरने के बाद में जो धुंधुकारी है ना, ये प्रेत बन गया। प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना, मस्ती में बोल दीजिए ना, फुल एनर्जी में बोलो ना जी। तो उसके बाद में जैसे धुंधुकारी जो है उसका मृत्यु हुआ, वेश्या वहां से चली गई। अब यही धुंधुकारी प्रेत बनता है। और एक दिन गोकर्ण जी महाराज आते हैं। गोकर्ण जी रात्रि में विश्राम करने वाले हैं। उनको कुछ झलक दिखाई दिया, कभी भेड़ जैसा, कभी हाथी जैसा, कभी आग जैसा। लेकिन उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं? वो तो भूत था, कुछ बोल नहीं सका। अपने कमंडलू से जल निकाल करके छिड़क दिया। तब वो कहता है, अहम भ्राता तो दीयोस्मि धुंधुकारिति नामता स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। आज धुंधुकारी कहता है कि मैं आपका भाई हूं, मैं धुंधुकारी हूं और स्वयं के बुरे कर्म के कारण मैं प्रेत बना। गोकर्ण जी बोले, तुम्हारे लिए मैंने तो श्राद्ध तर्पण सब किया। लेकिन धुंधुकारी कहता, भैया आपने मेरे नाम से श्राद्ध कर लिया हो, फिर भी मेरा उद्धार होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि धुंधुकारी जो है बहन का बेटा है, धुंधुली का अपना बेटा नहीं है।
ये बात सबको छुपाया गया, बहन का बेटा था। जब तक गोत्र एक ना हो तब तक आप पिंडदान करते हैं तो वो पिंड प्राप्त होने वाला नहीं है। श्राद्ध तो किया था, लेकिन ये धुंधुकारी जो है गोकर्ण जी का अपना भाई नहीं था। अब मैं क्या करूं? तब धुंधुकारी बोला कि भैया आप कुछ भी करिए, मेरा उद्धार कर दीजिए। अब उसके बाद सुबह सुबह सूर्योदय होते ही गोकर्ण जी महाराज ने भगवान सूर्यदेव से पूछा कि प्रभु भूत का कल्याण कैसे संभव है, मुझे क्या करना चाहिए। तब उसके बाद में गोकर्ण जी महाराज के पूछने के बाद सूर्यदेव भगवान कहते हैं आप भागवत आयोजन करिए, भागवत कथा सुनाइए। यदि आप भागवत कथा श्रवण पान कराते हैं तो भूत का भी कल्याण अवश्य होगा। तो उसके बाद में गोकर्ण जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का विशाल आयोजन किया, जहां पर धुंधुकारी एक बांस के भीतर प्रवेश होता है, 7 ग्रंथि वाला बांस में प्रवेश करता है और 7 दिन तक भागवत कथा को मन लगा करके श्रवण पान किया। 7 दिन कथा सुनने के पश्चात धुंधुकारी प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। वैकुंठ से दिव्य विमान आया, दिव्य स्वरूप में उस विमान में बैठ करके भूत प्रेत योनि से मुक्त होकर के धुंधुकारी भगवान के धाम में चला गया। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। तो भागवत कथा की ऐसी महिमा है, जो भूत भी यदि मन लगा करके कथा को सुने तो उसका उद्धार होना भी निश्चित है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ जानते हैं? श्रोता जो थे उन्होंने मन लगा करके नहीं सुना। अक्सर श्रोता लोग कैसे होते हैं, अगर थोड़ा सा आवाज कहीं से आया तो उधर दौड़ के भागते हैं, क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। अगर आपका मन इधर उधर लगा रहा तो आपका कल्याण होने वाला नहीं है। अगर आपको सच में आप चाहते हैं भागवत सुनने हम आए हैं, भगवान हमारी ऊपर कृपा करे, कृपामयी दृष्टि करे, तो आपको 3 घंटे मन लगा करके कथा सुनना पड़ेगा। केवल सुनने मात्र से काम नहीं चलने वाला। आपने यहाँ जो श्रवण किया रात में घर में जाकर के उसका चिंतन मनन भी करिएगा। आपके पास तो दिन भर समय है, दिन में आप विचार करिए आज हमने कथा में क्या सुन लिया और कथा सुनने से क्या बदलाव हमारे जीवन में आना चाहिए। यदि आपने इस विषय पर भी आपने चिंतन किया तब जाकर के आपका उद्धार संभव है। धुंधुकारी ने जो कथा को दिन में सुना, पूरी रात भर चिंतन करता था और उस बात को अपने जीवन में धारण करता था, तब जाकर के धुंधुकारी का उद्धार हुआ। लेकिन जितने श्रोता थे वो कथा में तो बैठे लेकिन मन इधर उधर लगाते थे, मन से कथा नहीं सुने, इसलिए सभी के लिए विमान नहीं आया। जैसे भगवान के पार्षद धुंधुकारी को वैकुंठ लेकर के जा रहे थे ना, इतने में गोकर्ण जी महाराज ने भगवान के पार्षद से पूछा कि भैया कथा तो सभी ने सुने, सबके लिए विमान क्यों नहीं आया। लेकिन उस समय भगवान के दूत कहते हैं कि प्रभु आपने कथा एक ही कथा सुनाया, भागवत सुनाया, लेकिन श्रवण में भेद था। कैसा भेद? जिस प्रकार से मन लगा करके धुंधुकारी ने सुना, उस भाव से किसी ने भी कथा को नहीं सुना, इसलिए विमान केवल एक आया। तो उसके बाद श्री गोकर्ण जी महाराज ने पुनः दोबारा भागवत कथा आयोजन किया। संपूर्ण श्रोता ने मन लगा करके कथा को सुन लिया। तो उसके बाद संपूर्ण व्यक्ति के लिए, समस्त भक्तों के लिए विमान आया और कथा सुन करके, चिंतन करके, अपने जीवन में धारण करके सब कोई उस विमान में बैठ करके भगवान के धाम को चले जाते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय हो।
देखो, अगर हम लोग भी उस भाव से कथा सुनते हैं तो हमारे जीवन में भी अंतिम काल में वैकुंठ से विमान अवश्य आएगा।